तो बोला इसी तरह से हम भी अब अगर अपने ऊपर कारीगरी करने देते हैं, इतनी घरावट करने देते हैं, उसके बाद हमारे अंदर से ओम का नाद, ओम की बांसुरी बजने लगी। नहीं तो वही बांसुरी बजती रहती है, फलाना फलानी ये वो टीरा मटीरा होता ही रहता है। जिसको भी खाली छेड़ो वही खाली बजता रहता है। तो बोला तुम गुरु के बच्चे हुए? अभी तक गुरु के बच्चे नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो भाषा नहीं निकलती है। जब तक कि गुरु वाली भाषा हमारे अंदर से नहीं निकली, तब तक हम गुरु के बच्चे कहलाने के लायक नहीं है। अभी तो दुनिया वाले हैं। पर बोला जो अपने ऊपर कृपा कर लेता है, गसत मन घस जाए, घिसने तो दे। सत्संग में आते 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 देखें हमारे अंदर से वो हुई छिलके निकले, दे अध्यास के, आमता के, ममता के, कर्ता के, कितनी छिलके आई। जब वो छिलके निकलते जाते हैं, लास्ट में बोला आत्मा 7 चमड़ियों के अंदर से आत्मा प्रकट हो जाए। 7 गुफाओं के अंदर है ना, आत्मा उसके अंदर है, और उसको चीरने तो दे, 7 चमड़ियों को चीरने तो दे। एक चमड़ी को खाली चीरने देता है, लगता है गुरु तो चूं चां करने लगते हैं। नहीं, मैं जिनके साथ बन के बैठा हूँ, आप उनमें से किसको भी मेरे से छुड़ाना नहीं। कितना अंदर में मोह लगा पड़ा है, ममता लगी पड़ी है। हम लोग देखते थे, दादा भगवान ने एक दिन कहा मेरे 4 ही बेटे एक ही टाइम पर, समझो उनका शरीर शांत हो जाता है, मुझे 1 सेकंड के लिए ख्याल नहीं होगा। वहां पर कितने लोग बैठे थे। बोला दादा संध्या का समय हुआ है, आप ऐसी तो वाणी नहीं बोलो। बोला क्या मेरे बोलने से ऐसा होगा क्या? और अभी तक थे, अभी भी एक तो है दादा भगवान के बेटे में से, 3 तो भले चले गए पर अभी एक है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से 75 से 80-85 तक वो जिंदे रहे, बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने तो कब बोला था, उसके बाद भी काफी सालों तक वो अपनी उम्र तक रहे। पर अंदर का जो भ्रम है, संशय है, भाई क्या पता मैं ऐसे बोलूं, उल्टी वाणी न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा हो न जाए। भाई सोच के हम बोलें, ऐसा हो गया तो मैं तो उसको फेस नहीं कर सकूंगा। तो बोला ये अंदर में जो 7 चमड़ियों के अंदर में मोह पड़ा है ना, क्योंकि 8वीं चमड़ी के अंदर गुरु का प्यार नहीं गया है, तब तक ये मोह हमारे को पकड़ता रहता है, खींचता रहता है। जब 8वीं चमड़ी के अंदर गुरु का प्यार चला जाता है, गुरु का ज्ञान जाकर रोशन हो जाता है, रोशन स्वरूप हो जाता है, तो कोई आए कोई नहीं आए, कोई क्या होता है, कोई मिलता है कोई बिछड़ता है, तो उसका इतना अफसोस नहीं होता है जितना अफसोस अज्ञान में होता रहता है। अंदर ही अंदर बैठते बैठते बोला ज्ञान तो तुम सुन लेते हो, पर वो ज्ञानी हो जाते हैं, मोह ममता से वो छूटते जाते हैं। ज्ञान तुम सुनने आते हो, वैरागी होते जो वो जाते हैं, निर्मय वो होते जाते हैं। ये ऑब्जर्व करना। बोलेंगे ये सत्संग जाते हैं ना सुनने, इनको हम लोग जाकर तंग क्यों करें? और माँ अंदर में सोचती रहती है मेरा बेटा इतने दिन हो गए मेरे पास आया नहीं है, मेरी शक्ल भी नहीं देखी है। उसके अंदर में देखो वो क्या सोचता है, मैं जाकर उनको डिस्टर्ब क्यों करूं? वो अपने ज्ञान में बैठे हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब क्यों करूं?
और माँ के अंदर में तड़प लगी पड़ी है, बाप के अंदर में तड़प लगी पड़ी है, बेटा कब आएगा कब आएगा। तो ज्ञान के मार्ग वो अंदर में देखें, कितनी मोह ममता की रसें अंदर में लगी पड़ी है, फंसे पड़े हैं। कहाँ बोला ना, दीवार का झुका जहाँ पर होता है दीवार वहीं पर गिरती है। दीवार का झुका जहाँ पर होता है, मन का लगाव जहाँ पर है मन वहीं जाएगा। दूसरे के बेटे या बेटी में नहीं जाएगा, अपने बेटे और बेटी में ही चला जाएगा। यहाँ पर बैठेंगे ना, समझो गुरु बोलेगा 5 मिनट आंखें बंद करो, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो। उसके बाद खोलते हैं, पूछते हैं कहाँ गया, किसका बाजी में, किसका कहाँ पर, किसका कपड़े वाले के पास, किसका हीरे वाले के पास, किसका अपने बेटे के पास, किसका बेटी के पास, किसका अपने मर्द के पास। देखो जहाँ रस्सी बंदी पड़ी है वहाँ मन चला जाता है। पर जिसका मन टोटल आत्मा में है वो अंदर ही अंदर ओम में वृत्ति को थमा के रखते हैं। न हिलिंग न डुलिंग, माय कार इज फसिंग, मना वहां पर आत्मा में फंस जाता है, टिक जाता है। अभी हिलेगा डुलेगा, वेवर नहीं होगा। पर जब तक वेवरिंग हो रही है तो उसमें साफ शक्ल नहीं दिखाई देती। मना पानी देखो हिल रहा है, हम बोलेंगे इस पानी में अपनी शक्ल देख, बोलते हैं नहीं वेवर, इतनी वेवरिंग है, इतनी वेवरिंग है, मालूम नहीं पड़ती है। यहाँ साफ पानी नहीं है, कीचड़ वाला पानी है, ऊपर से काई जमी हुई है, तभी भी शक्ल नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से मन के ऊपर देखो तो सही कितनी काई जमी पड़ी है, अमता ममता करता की कितनी बड़ी काई, मोटे मोटे पर्दे लगे पड़े। तो सबका स्वरूप का दीदार होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। आकर ऑपरेशन तो करें। अब कल किसने बताया, काम वाली बाई थी, बोला उसके माँ के आंख का ऑपरेशन होने वाला था। जैसे डॉक्टर आया वो देख के डर गई, ब्लड प्रेशर इतना शूटअप हो गया क्या, 250 से ऊपर हो गया, अभी उसका ऑपरेशन करेंगे। बोला इसी तरह से खाली गुरु कैंची लेकर आता है, ब्लड प्रेशर शूटअप हो जाता है। देख कैसे छोड़ें, कैसे करें। उसने बोला था ना गुरु नानक ने, जो इस गली में आए सिरदर्द तली गली मोड़े आ, बाहर से खून ऐसे बहा दिए, झूठ मूठ के कलर लगाए वो कर दिया। बोला यहाँ पर वो तो कसाई बैठा है, आज तो नंगी तलवार लेकर कसाई बैठा है, कौन जाएगा आज तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। लग रहा है कि कितनों के तो गले काटे हैं। तो कौन रह जाता है, बाकी पंच प्यारे, बाकी सब भागते जाते हैं। जब गुरु हथियार लेता है, बोला गुरु सांग रचे सिख सिद्धिक नहारे। गुरु सांग रचे, कभी कभी सांग रच लेता है, कभी कभी ऐसा हथियार उठा लेता है, कभी क्रोध करता है मन को मारने के लिए। बोलेंगे आज तो गुरु ने क्रोध किया, आज तो ऐसा किया, आज तो वैसा किया, जाकर आपस में बात करने लगते हैं। पर ये नहीं समझते हैं आज मेरे मन को मारने के लिए गुरु ने ऐसा ऐसा सांग रचा है। क्योंकि मन इतना मोटा, इतना मोटा है, इतना मोटा है, खाके पीट के मोटा हो गया। उसको मार के तो करने का है ना, सूक्ष्म तो करने का है कि नहीं। मार खाएगा तभी सूक्ष्म बनेगा। क्योंकि सारी दुनिया ने बोला आप क्या नहीं है, आप क्या नहीं है, पैम्पर किया, खाके पिला के मोटा करते गए। एक गुरु ही है जो हमारे उसको हथियार लगा के छोड़े उतारते रहते हैं। फिर पॉलिश भी करता है, खाली छोड़े नहीं उतार देता है, रफ नहीं बनाता है, पॉलिश भी कर लेता है। ज्ञान की, प्रेम की पॉलिश हो जाती है।
पर पहले तो फर्नीचर बनता है जब भी, उस समय जाकर देखें उस फर्नीचर की हालत तो मजा ही नहीं आएगा। बोलेंगे इसलिए क्या बना हुआ। जब उसके ऊपर सनमाइका लग जाती है, ये लगता है वो लगता है, पॉलिश भी लगती है, डिक्को पॉलिश वो पॉलिश सब लगती है, फिर शाइनिंग आने लगती है। लगते है ना भाई, शाइनिंग ऐसी है जैसे वो का मिरर की तरह, मिरर पॉलिश हो गई है, फिर मजा आने लगता है। पर पहले नहीं मजा आएगा। इसी तरह से जब गुरु समझो किसका ऑपरेशन करता रहता है, अंदर का रोग तो निकले ना, अज्ञान का रोग निकले, कड्याऊं खिटपिट बड़े मन रो बारन जिया आता रे वो बीका ना ककरा कड्याऊं अज्ञान जा ककरा, कड्डी अज्ञान जा ककरा दिनाऊ पोदस दुखल। अज्ञान के ककरे वो होते ना अंदर के बीज, बीज अंदर के अज्ञान के देखो कितनी सूक्ष्मता में पड़े हैं। वो निकलने के लिए कितनी बड़ी सूक्ष्म चिमटी लेनी पड़ती है। जब निकल जाता है अज्ञान का बीज, एक फोड़ा होता है ना यहाँ पर, समझो ऊपर से हमने उसका वो किया और उसका बीज नहीं निकाला, फिर उसमें पानी भर जाएगा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, कहाँ पर भी वो निकलता है, पानी बाहर से निकालो निकालो निकालो, ऊपर से कितना भी वो करो, 2 मिनट खाली पानी में गए, वो पानी उसमें आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे मैंने इतनी मेहनत की, इतना वो किया, फिर कैसे? हाँ हो गया, क्योंकि उसकी पूरी संभाली। तो बोला अज्ञान का ककरा, अज्ञान का बीज, उसका ही वो नाश हो जाना चाहिए। वहां तक अगर सर्च लाइट पहुंच जाती है, उसको ही जला देते हैं, फिर अज्ञान नहीं निकले, अज्ञान फिर नहीं निकले। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है गुरु को, और खुद को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गुरु को तो मेहनत करनी पड़ती है, पर जब हम अपने साथ बैठ के मेहनत करें, एक सराउंडिंग में रहें, बोला है कि कोट अंदर रह जाए धन न पड़े को सब शक्तियों से रसाए जाए। एक किले के अंदर में जब रहते हैं, ज्ञान के किले में दिन रात उसी बात में रहते हैं लगातार। बोला कभी कभी कोई कोई नावल इतना प्यारा लगता है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। हाँ, पर ज्ञान का नावल देखो कितना अच्छा है, सुंदर है, उसको छोड़ने का मन करेगा?